कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे सपोर्टर के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों को यह बताया था कि सपोर्टर मेनली इन्वेंट हुआ था उन बाइसिकल राइडर्स के लिए जो लोग ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अपनी साइकिल चलाते थे। तो ऐसी कंडीशन में सपोर्टर क्या करता था कि उन बाइसिकल राइडर्स के जो टेस्टिकल्स होते थे उन्हें होल्ड करके रखता था, उन्हें स्टेबल करके रखता था ताकि वो आपस में टकराए ना, आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो और उन्हें किसी प्रकार की इंजरी ना हो। पर धीरे धीरे सपोर्टर को जिम में भी लोगों ने यूज करना चालू कर दिया। ठीक इसी तरह जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट है उसका भी इस्तेमाल मेनली किया गया था और इन्वेंशन मेनली किया गया था ओलंपिक वेट लिफ्टिंग के लिए और पावर लिफ्टिंग के लिए। पर धीरे धीरे जिम में इसे इतना कॉमनली यूज करने लग गया कि क्या बताया जाए। मतलब लोग जिम आते हैं, वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहन लेते हैं और उसे उतारते ही नहीं है, पूरे जिम भर उसे पहने रहते हैं जैसे कि वो वेट लिफ्टिंग बेल्ट उनके बॉडी का कोई हिस्सा हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को साइंटिफिकली बताऊंगा वेट लिफ्टिंग बेल्ट से जुड़े कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में और वेट लिफ्टिंग बेल्ट से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में। सबसे पहले आप ये समझें कि जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट होती है उसका दो मेन बेनिफिट होता है। एक तो ये आपके लोअर बैक से स्ट्रेस को कम करता है और दूसरा ये आपके लोअर बैक को हाइपर एक्सटेंड नहीं होने देता है। तो ये दोनों बेनिफिट्स हैं एक वेट लिफ्टिंग बेल्ट के। मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट होती है वो आपकी परफॉर्मेंस कुछ की एक्सरसाइज में इंप्रूव करती है, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया या फिर स्क्वाट्स हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वेट लिफ्टिंग बेल्ट जो होती है वो आप में इंजरी के रिस्क को रिड्यूस करती है। प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, अगर आपको प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है वेट लिफ्ट करने की तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स आर यूजलेस। बहुत से लोगों को मैंने जिम में देखा है कि उन्हें प्रॉपर फॉर्म नहीं पता, प्रॉपर टेक्निक नहीं पता स्क्वाट्स करने की, डेडलिफ्ट करने की, और वो लोग वेट लिफ्टिंग बेल्ट बांध लेते हैं ये सोच के कि वेट लिफ्टिंग बेल्ट से मेरा फॉर्म सही हो जाएगा, और इस चक्कर में वो लोग और भी ज़्यादा हैवी वेट लगाते हैं। पर गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, इससे आपकी इंजरी रिड्यूस नहीं होगी बल्कि इंजरी के चांसेस डबल हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनते हैं तो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और जब आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये आप में हाई ब्लड प्रेशर और हर्निया जैसे रिस्क को भी इंक्रीज कर सकता है। जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन के अकॉर्डिंग एक स्टडी हुई जिसमें 20 हेल्दी मेल पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उसमें यह पाया गया कि वो पार्टिसिपेंट जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते थे और कंटिन्यूसली वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि लाइट वेट लिफ्टिंग में भी बेल्ट लगा रहे हैं, अपने रेस्ट पीरियड के दौरान भी बेल्ट लगा रहे हैं, जिम में बैठे हैं तो भी बेल्ट लगा रहे हैं, जिम में चल रहे हैं तो भी बेल्ट लगा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सेसिवली अगर वो वेट लिफ्टिंग बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर का कारण, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो प्लीज़ गाइज वेट लिफ्टिंग बेल्ट का एक्सेसिव यूज़ भी आप ना करें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कॉन्स्टेंटली वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके एब्डोमिनल मसल्स के स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रोमायोग्राफी रिसर्च में यह पाया गया है कि जब आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो काम आपके एब्डोमिनल मसल और आपके लोअर मसल को करना चाहिए वो काम बेल्ट करती है, जिसकी वजह से आपके एब्डोमिनल मसल की एक्टिविटीज कम हो जाती है और आपके एब्डोमिनल मसल वीक हो जाते हैं अगर आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट का लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोर ऑलरेडी वीक होता है पर वो वेट लिफ्टिंग बेल्ट के चक्कर में अपने कोर को ट्रेन ही नहीं करते। ये बहुत ही गलत चीज है गाइस। वेट लिफ्टिंग बेल्ट का सपोर्ट लेना बंद करें। अगर आपका कोर वीक है तो पहले जाके आप उसे ट्रेन करें। चौथी चीज, अगर आप मसल हाइपोट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हैं जिसमें आप 70 to 80% 1 रेप मैक्स पे ट्रेन कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में वेट लिफ्टिंग बेल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा की रोल होता है आपके ब्रीदिंग फॉर्म और ब्रीदिंग टेक्निक का, जिसे हम वेल्सेल्वा मैन्यूवर भी बोलते हैं। तो ये जो प्रॉपर ब्रीदिंग फॉर्म और प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक होती है इसके मदद से ही आप अपने कोर मसल को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने बैक को स्टेबल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस कंक्लूजन क्या है? देखिए, मसल हाइपोट्रॉफी के लिए अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं और इससे फ़ायदा आप ही को होगा, क्योंकि इससे आप अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को देख पाएंगे, अपने कोर मसल को एक्टिवेट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे,
प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टेक्निक सीख पाएंगे, अपने लोअर बैक मसल को स्टेबल रखना सीख पाएंगे। तो अगर आप मसल हाइपोट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोर वीक है, अगर आपका कोर ऑलरेडी वीक है, तो वेट लिफ्टिंग की तरफ तो आप देखिए ही मत। पहले आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर आपका कोर मसल वीक है, वो स्टेबल नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस इंक्लूड करनी पड़ेंगी जिससे आपका कोर मसल स्ट्रेंथन हो, कोर मसल स्टेबल हो। उसके बाद ही आप वेट लिफ्टिंग की तरफ झांकें, नहीं तो वेट लिफ्टिंग की तरफ झांके भी ना आप। तो गाइस सीधा सा एक मतलब है कि मसल हाइपोट्रॉफी के लिए यू डोंट नीड वेट लिफ्टिंग बेल्ट, पर हाँ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन या पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट कैन बी अ ग्रेट एक्सेसरी। उम्मीद करता हूं गाइस आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। सारी रिसर्च की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आराम से और इत्मीनान से जाके पढ़ सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।